5 दोस्त, 3 मैसेज और 1 रात, या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले 5 बच्चे एंड फ्रेंड्स ग्रुप में भेजे गए 3 मैसेज और 1 रात के 3:30 बजे। सिर्फ इतना काफ़ी था एक ऐसी कहानी को अंजाम देने के लिए जिसको तो पहले शहर वालों ने एक आम सा केस समझा, बट फिर कहानी की हवा कुछ ऐसी बदली कि हर इंसान के ज़ुबान पे सिर्फ एक नाम था कि फिर क्या हुआ। हेलो जी, दिस इज सागर गुप्ता। ये कहानी नहीं, कहानियों का एक खेल है जिसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड अपलोड कर चुका है। देन अब थर्ड एपिसोड आने वाला है। तो पहली बात तो कि फर्स्ट सेकंड एपिसोड जो देंगे बिकॉज थर्ड एपिसोड स्पॉइलर से भरा हुआ होगा, तो वी मस्ट कंटिन्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड बिकॉज दिस स्टोरी इज कंटिन्यूस चल रही है। तो ये हमारा रिकॉर्ड होगा पार्ट 3 जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। इज़ अ वेरी वेरी सून। मिलते हैं तब तक के लिए पार्ट 3 में। तब तक के लिए राधे राधे। खेल शुरू करते हैं अब। तो अब चारों बच्चों को जब दोबारा ये बात पूछी जाती है कि मुझसे झूठ मत बोलना, तो सबसे पहले तो ये बात 2 लोगों की आंखों में गौर करके बोला गया था, दिया और अब्बास, बिकॉज उनके चेहरे पे साफ साफ नर्वसनेस दिख रही थी कि कुछ बात तो है जो छुपा रहे थे। खैर, जब प्रण दुआ पूछता है तो किसी का कोई रिप्लाई तो आता नहीं है, बट उसको लगा कि शायद बात कुछ ऐसी है जो कि दिया और अब्बास श्रेया और विराट के सामने बताना नहीं चाहते। देन कोई बात नहीं, तो प्रणव कुछ दिमाग लगाता है और वो क्या करता है कि दिया और अब्बास को बाहर जाने बोलता है। देन वो श्रेया और प्रतीक से, विराट से कुछ बात करता है। देन 10 मिनट तक कुछ बात होता है बट प्रणव को कुछ भी नहीं मिलता गया। तो देन उनको, लेकिन एक बात थी, जैसे ही मतलब वो कहते हैं कि दिया और अब्बास को जब उसने बाहर भेजा तो उनकी नर्वसनेस एक पीक हाई पे थी। वो कहते हैं बिल्कुल शांति, उनको बाहर जा रहे हैं मतलब क्लासरूम के, तो उनसे अपनी इन्वेस्टिंग नहीं होगी, ये होगा, उनको खुश हो गए थे। बट जैसे ही फिर इन लोग से प्रतीक, विराट और श्रेया से जब बात होती है, इनको जैसे ही बाहर भेजा जाता है तो इमीडिएटली उन लोग को भी अंदर बुलाया जाता है। तो उन लोग नर्वस तो थे ही, वैसे क्या है। तो अब वो लोग अंदर आते हैं। हाँ जी, तो फिर बताओ तुम लोगों ने क्या किया है। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब क्या हो गया मतलब। अच्छा, देखो जी, मैं तो, तुम लोग जो ये दोनों आंख में खेल रहे हो ना, एक दूसरे आंखों से बात कर रहे हो ना, कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी लॉयर, वो तुम लोग को बिल्कुल केस में इन्वॉल्व करेगा, कि कोई हो ना हो, पर इन लोग का केस बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो बताओ फिर कि क्या हुआ, सुरभि है या नहीं है, या फिर लड़ाई हुई, जो भी हुआ बताओ फिर। उतने में अब्बास बिल्कुल हाइपर, सर सर ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग क्या कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता तू बोलना यार, मतलब इतने में जो है अब्बास बिल्कुल हाइपर हो जाता है, पैनिक हो जाता है, बिकॉज कि उसको लग रहा है कि हमको केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये है वो है, कुछ भी बात नहीं। इतने में डिटेक्टिव साहब कहते हैं, देखो अगर तुम लोग इस केस में इन्वॉल्व हो गए तो मुझे रत्ती भर भी टाइम नहीं लगेगा तुम लोग को इस केस में इन्वॉल्व करने में। लेकिन 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 यू आर इनोसेंट, तो मैं तुम लोग को बहुत प्यार से इस केस से निकाल लूंगा, क्योंकि जिस तरह तुम लोग हरकतें कर रहे हो, कहा था एक दूसरे छुप छुप की बातें जो कर रहे हो, कहा था कोई भी लॉयर आएगा तुम लोग को पक्का इस केस में इन्वॉल्व करेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी बात है वो सच सच बताओ मुझे, कहा तो इतने में ही जब अब्बास थोड़ा सा शांत होता है तो उसको लगता है, मैं तुम इतने डिटेक्टिव प्लान कहते हैं, मैं तुम लोग को 10 सेकंड टाइम देता हूँ कि अगर 10 सेकंड तक तुम लोग मुझे नहीं बताया तो एक बार मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, उसके बाद तुम्हारा जो होगा वो हमको खुद नहीं जानता। इतने में विराट, सॉरी, इतने में अब्बास बोल पड़ा। खैर, बोलना तो था ही। सर आपने पूछा था ना कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में कोई किसी को लाइक करता है या कुछ पसंद करता है, सब कुछ भी सस्पिशियस हो। सर पहले प्रॉमिस करिए प्लीज़ आप कि आप ये बात विराट को नहीं बताओगे, वो बहुत इनोसेंट टाइप लगा, उसको कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। ओके, तुम बताओ क्या बात है। तो सर जो सुरभि थी ना, वो विराट को बहुत लाइक करती थी, मतलब जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, और ये बात हम लोग को पता थी, बट हमने कभी इस चीज़ को आगे नहीं बढ़वाया था, बिकॉज सुरभि का 12th लास्ट था, हम सबका 12th लास्ट ईयर था, और सुरभि उसका फॉरेन पढ़ने चली आती, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आता है जो कि नेवर वर्क करता है, तो फालतू के ड्रामा होते हैं, इसलिए हम लोगों ने कभी इसको आगे प्रमोट ही नहीं किया एक तरह से। हम लोग इसी में बात ही नहीं करते थे, मतलब टीवी अवॉइड करते थे जब ऐसे कुछ टॉपिक आता था तो। बट सर 2 वीक पहले ना दिया ने हाँस हिलाया। सर 2 हफ्ते पहले क्या, हमारा स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था, तो उसमें हम सब फ्रेंड ने क्या हुआ था कि ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था।
तो सर उस टाइम क्या हुआ था कि ड्रामा जब पार्टिसिपेट किया तो हम लोग का जो फ्रेंड ग्रुप में टाइम स्पेंड करना था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब बहुत हम लोग मिलजुल के घूम रहे थे अपने ड्रामा में, था ही स्कूल में एनुअल डे में। तो सर उस टाइम जो हुआ था ना कि सुरभि की जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा जाग गई थी, मतलब सुरभि और ज़्यादा एक थी, मतलब उसको उसने कभी बोला तो नहीं था विराट से, बट हम लोग देख के समझ रहे सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन सर उस दिन क्या हुआ था कि रात को 3:30 टेक्स्ट, अरे सर मैंने नहीं किया तो, सर जाके क्या हुआ था कि रात को 3:30 दिया के अकाउंट से मैसेज आए थे। अरे मैंने नहीं किया था कोई मैसेज यार, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, सिर्फ कहा इतनी में जो दिया है वो रोए पड़ी गया है तो पैनिक हो रही, इतने डिटेक्टिव प्रणव समझाते दिया 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 क्या हुआ क्या हुआ, मतलब ये रात की टेक्स्ट वाली बात क्या हुआ, वो दिया पैनिक हो पड़ी है। अच्छा सुनो दिया, डिटेक्टिव प्रणव बोलते हैं दिया, अच्छा सुनो अब्बास को बात बोलेंगे, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना तो आप ऐड ऑन कर लेना। इतने में फिर अब्बास बोलता है सर रात को 3:30 क्या होता है, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट आए थे, ये दिया के अकाउंट से, दिया ने कहा था कि उसका फ़ोन हैक हो गया, बट फ़ोन हैक हो गया, तो तुम टेक्स्ट देखो। सर उसमें दिया ने रात को 3:30 टेक्स्ट किया था कि कोचिंग में गुल खिलाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ बात थी। उस टाइम जो है सुरभि सीन कर रही थी, और पहली बात तो ये हम लोग के फ्रेंड्स ग्रुप है, हमने इसमें न दिया ने भी कभी, मतलब उसके लिए तो खुद अनएक्सपेक्टेड था कि उसने मैसेज, कभी हम लोग बात करते हैं ग्रुप में ये सब बातें कि विराट और सुरभि के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं, अवॉइड करते थे बिल्कुल। बट उस टाइम इसने भी ऐसे मैसेज किया तो मैंने इसको पर्सनली में डीएम किया था कि तू ये क्या लिख रही है, क्या बात कर रही है, क्या है, तो क्यों फालतू में ड्रामा करे। उस टाइम ये कि सुरभि सीन कर रही थी मैसेज, जो ग्रुप में था सुरभि मैसेज सीन कर रही थी। तो अब सुरभि सर पता है बहुत चुलबुली टाइप लड़की, मतलब उसको पता है, मतलब बहुत पैम्पर्ड टाइप की है, मतलब बहुत जल्दी दिल का उसको बुरा लग जाता है, क्या है तो मतलब कि कुछ बातें में बुरा लग जाती है। तो उस टाइम दिया ने मैसेज किए थे दिया के अकाउंट से, सर मैंने नहीं किया था कोई मैसेज, मेरा फोन हैक हो गया था। फोन हैक हो गया था, मतलब अगर कोई हैकर भी होगा तो वो ये सब, उसको ये सब करने क्या आता था, वो तो कुछ और काम करेगा ना, वो कुछ और करेगा, क्या ये एक फ्रेंड्स ग्रुप के नॉर्मल की गॉसिप वाली बातें हैं। ओके, अब बास मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, इन सबसे केस का क्या लेना देना है? सर आई थिंक मुझे लगता है कि सर जो रात को मैसेज जब दिया के अकाउंट से आए थे तो उस टाइम जो मैसेज सीन हो रहे थे, तो ऐसा लगता है कि शायद मतलब पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, बट शायद सुरभि को बुरा लगा हो तो वो घर से भाग गई हो या एनीथिंग कुछ भी उसको लगा हो, मतलब अब मैं ज़्यादा जानता नहीं, बट मुझे यही लग रहा है कि मतलब कि सुरभि को बुरा लगा सर, क्योंकि रात को उसने वो मैसेज सीन किए थे। देन जब बल्कि सर जो दिया है उसको वो तो इंसिस्ट कर रही बात को कि उसको मंडे को ये बात पता चली कि उसने कुछ मैसेज किया था, क्या है तो इतने में फिर क्या होता है कि विराट और श्रेया अंदर आते तो वो देखता है कि अंदर भाई रिया रो रही है और अब्बास बिल्कुल पैनिक है, मतलब फिर पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर अब्बास जो बात विराट को बताता है कि देख वो सुरभि को लाइक करती थी, तो अब्बास कहता तुम क्या मुझे केस में फंसा रहे हो, क्या है तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब कि उसमें, लेकिन फिर उसके जब फ्रेंड्स उसको समझाते हैं भाई कि ऐसी बात नहीं है, तो एक बार अच्छे समझने एनुअल डे फंक्शन का डेट याद कर क्या क्या हुआ था। उतने में फिर अब्बास थोड़ा शांत, विराट थोड़ा शांत होता है और समझता है कि हाँ मतलब शायद सुरभि लाइक करती है उसको, अब जाके रियलाइज वहाँ पे समझ में आया कि सुरभि उसको लाइक करती थी। एनीथिंग ये सब खजल बदल में ही कहा है तो 40 से 50 मिनट बीत चुके थे, अब निकलना भी था कहा तो अब कमिश्नर के ऑफिस जाता है और धीमे से एक गेट खोलता है और पहली लाइन अपॉलॉजी की होती है कि सर आई एम सो सॉरी, सर आई एम सो सॉरी प्रणव, ही हैज डिसमिस्ड द केस। डिपार्टमेंट से केस जा चुका है। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी इसलिए मैं मतलब पेरेंट्स आ जाते फिर लॉयल अप हो जाता तो प्रॉब्लम आती। सर प्रणव, प्रणव तुमने मेरा ऑर्डर डिनाई किया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, बट तुमको मैंने बताया था ना, क्या मैंने तुमको कभी तुम्हारी आज़ादी नहीं दी? ऑलवेज सर, पता है तुमने मेरा ऑर्डर डिनाई किया, ठीक है मैं समझता हूँ कोई दिक्कत, तुमने लीड का अच्छी बात है, बट पता है सौरभ यहीं पे बैठा था, उसने एक बात कही थी कि मेरे ही जूनियर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चुभा, मतलब इतने में जो डिटेक्टिव पढ़ने में बहुत एम्बेरस होके मतलब सर झुका के रूम से बाहर निकल जाते हैं। डिपार्टमेंट से केस जा चुका था। हेलो जी, ये बताइए जब मैंने कहा था
कि केस में बारीकियों का बहुत ध्यान होगा। आप लोगों ने किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर डिपार्टमेंट में ही केस नहीं रहेगा तो केस सॉल्व कैसे करोगे। हमारे कहानी में सही गलत तो नहीं, अच्छे और बुरे रास्ते हैं, और ये रास्ता बुरा था। अगर बुरा है इसके कुछ रिप्रिकॉशन भी होंगे। 14 दिन तक इस केस को कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि केस चला गया था सौरभ के। और फर्स्ट थिंग, एक बात और बताना भूल गया आप में, कि सौरभ हैड इशूड अ NIO, NIIO, नो इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। मीन्स के इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी केस के लिए NIO इशू करवा लेता है तो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कुछ भी पुलिस वाला उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर उसने इंटरफेयर किया तो इन हैंड उस ऑफिसर को नहीं, पूरे डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होगी। तो जब प्रणव ये बात कही थी कि सर उस केस को मैं क्या थोड़ा पर्सनली बन के सॉल्व कर सकता हूँ क्या, तो कमिश्नर ने कहा कि उसने NIO इशू करवा लिया। NIO बहुत इंपॉर्टेंट है। NIO का सिंपल फंडा ये है कि अगर उसने NIO इशू करवा ली मंत्रियों के पावर से, तो अब उस केस में प्रणव कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो पूरे डिपार्टमेंट को सजा मिलेगी। खैर, डिसीजन गलत था। सौरभ के हाथ में केस गया भी। 14 दिन हो गए। जो लड़की पिछले 3 दिन से गायब थी, आज वो 16 दिन से गायब थी। इसलिए कहता हूँ कहानी में बारीकियों का ध्यान रखो और थोड़ा सा फैक्ट पे फोकस किया करो, ना कि वो आप लोगों को लगा क्या कि वो हीरो टाइप में होगा कि अगर केस चला भी जाएगा तो वो मतलब हीरो ऐसे होता है ना कि मतलब कि केस चला गया तो वो दूरबीन लगाए देखता रहेगा क्या हो रहा है क्या चल रहा है। बट ये रियल है स्टोरी है, तो इसलिए प्लीज फैक्ट पे फोकस किया करो आप लोग। खैर कोई बात नहीं, 16 दिन हो चुके थे। इतने में प्रणव का कॉल बजता है। कॉल एक ऐसे इंसान का आया था जो कि सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। 16 दिन बाद सौरभ का कॉल था। कॉल पिक करते हैं। हेलो हेलो, हाँ प्रणव। यस सर। आप हमको तो गालियाँ दे रहे होंगे मतलब। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आप हमारे सीनियर हो, आप केस सॉल्व करें ना। अच्छा अच्छा जी। ऐसे ही नहीं, आपके कमिश्नर साहब के पूजनीय कमिश्नर साहब की तारीफ करते हैं। खैर ठीक है। अच्छा तो सर एनीथिंग, कुछ केस में लीड आपको मिला है केस में? अच्छा सुनो, ये कहना था कि आई विल वेटिंग, तुम मेरे रेसिडेंस आ जाओ, कुछ बात करनी थी। और प्लीज ये बात जो है कि तुम कमिश्नर साहब को नहीं बताओगे कि तुम हमसे मिलने आ रहे हो। कमिश्नर साहब को ये बात नहीं बताओगे? ओके सर, मतलब ठीक है। डियर लिसनर्स एंड माय फैमिलीज, ये कहानी ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहाँ पे आपको रास्ता चुनने में मिलेगा। सौरभ ने कॉल किया था प्रणव को और कहा कि तुम इमीडिएटली जहाँ भी हो मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ, कुछ बात करनी है केस रिलेटेड। केस से रिलेटेड कुछ बात करनी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये बात तुम कमिश्नर को बिना बताए और जितनी जल्दी आ सको उतनी जल्दी आओगे। डियर लिसनर, रास्ते आपके सामने हैं कि सौरभ जो है, मतलब प्रणव जो है, डिटेक्टिव प्रणव, वो सौरभ की बात मान के इमीडिएटली सौरभ घर चला जाए, या फिर वो ये बात पहले कमिश्नर को बताए, कमिश्नर जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से वो काम करे। 16 दिन हो चुके थे केस को। याद रखिएगा, जो भी होगा रास्ते दोनों आपके सामने है। पहला रास्ता ये है कि सौरभ, डिटेक्टिव प्रणव इमीडिएटली सौरभ से मिलने जाएगा। दूसरा रास्ता ये कि वो पहले कमिश्नर कॉल करेगा, सारी बात बताएगा कि सौरभ उसको कॉल आया था, देन उसके बाद जो डिसीजन होगा वो आगे फॉलो करेगा। रास्ते आप सामने हैं, ध्यान रखना, फैक्ट पे फोकस करना। और मैंने यहाँ पे एक कहानी पे हिंट भी बहुत प्यारा से दिया जो कि समझने वाले समझ जाते हैं। देखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी एपिसोड नंबर 4 आपके रास्ते चुने हिसाब से। ओके।